मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देता हूँ, भोजन पाइए बोला। हम भगवान का भोग ही पाते हैं। हम एकादशी व्रत रख लेंगे, हम आज कुछ नहीं खाएंगे। देखिए, एकादशी रख लिए, चले गए भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, जो भगवान का 56 भोग लगा है, 5 कटोरा जो चांदी के बर्तन में है, उसको अपने पीताम्बरी में बांध लेते हैं। आते हैं माधव दास जी, पुजारी जी गेट बंद कर रखे हैं, लेकिन जैसे ही माधव दास का प्रवेश होता है, अपने आप गेट खुल जाता है। माधव दास जी महाराज को भगवान कृष्ण कहते हैं, लो भोजन करो, ये 5 कटोरा, तुम बहुत भूखे हो, बहुत दूर से आए हो। कहते भगवान आप बड़ी कृपा किए और हमें भोजन दे रहे हैं, भोजन खा रहे हैं और उनकी आंख से आंसू बरस रहा है, भोजन कर रहे हैं, उनकी आंख से आंसू बरस रहा है। अब भोजन जब किया हो जाता है तो बर्तन उठाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, माधव तूने बहुत दिन तक हमारी सेवा किया है, आज मैं तुम्हारी सेवा अपने हाथ से करूंगा, आज मैं तुम्हारी सेवा अपने हाथ से करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं बर्तन को लेकर के साफ करने के लिए, साफ करके आते हैं और भगवान क्या करते हैं, माधव दास जी का मुंह पोंछ देते हैं, कुला करा देते हैं और अपनी तौलिया से क्या करते हैं, उनका मुख को पोंछ देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, माधव तूने बहुत दिन तक हमें बेटा माना है, लेकिन आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, तू मेरा बेटा है। आज से तुम्हारा मैं बाप हूँ, तू हमारा बेटा है। तो हम लोग जैसे तैसे से दोस्ती बना लेते हैं, अपने भाई को भाई मान लेते हैं, माता को माता मान लेते हैं, लेकिन परमात्मा को अपना नहीं मानते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जीवात्मा प्रभाव परमात्मा का अंश है और इतना नजदीकी संबंध है कि कभी टूट नहीं सकता है, कभी बिछड़ नहीं सकता है। और हम उस परमात्मा को पाने के लिए, देखिए अपने देश में हुई नरसिंह मेहता, खत्म कर रहा हूं, और नरसिंह मेहता की बेटी की शादी थी, उनकी द्रौपदी ने घी लाने के लिए कहा और रास्ते में जा रहे थे, देखते सत्संग चल रहा है। अब सत्संग का ऐसा मन चला हुआ था कि सत्संग में बैठ गए, घी लाना भूल गए। इतने में क्या होता है, भगवान कृष्ण को चिंता हुई, ये तो समाधि में डूबा हुआ है, सत्संग में डूबा हुआ है, और घी खरीद करके पहुंच जाते वहां जहां बेटी की शादी हो रही थी, घी रख देते हैं। जब सत्संग की पूर्णा होती है तो होश आता है, अरे धर्मपत्नी ने तो घी लाने के लिए कहा था, मैं तो सत्संग में बैठा हुआ हूँ। बाजार से कुछ घी खरीद करके ले जाते हैं और अपने धर्मपत्नी से कहते, लो ये घी लाया। उनकी पत्नी कहती है, मजाक करते हो, अभी तो घी ला करके गए हो और कह रहे हो फिर ये दोबारा घी लाया। उनके आंख में आंसू आ गए, कहते हैं, देवी मैं घी नहीं लाया, मैं तो सत्संग बैठा हुआ था, हमारी तो समाधि लग गई थी। समझ गए कि हमारे जगह पर हमारे रूप को बदल करके भगवान श्री कृष्ण आए थे और हमारे लाज को बचा दिए। आपका काम भगवान करेंगे, आपके काम सदगुरु करेंगे। आप भजन कीजिए, आप अपना काम नहीं करते हैं, दूसरे का काम करते रहते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। एक बूढ़े बाबा ने हमसे पूछा कि बाबा गृहस्थ जीवन में तो बड़ा दुख है, हमारी पत्नी सेवा नहीं करती है, हमारा बेटा मुझे नहीं मानता है, बहू गाली बकती है, बाबा क्या करें, कुछ फार्मूला बता दीजिए। मैंने कहा, आपका बेटा जवान है, आपकी बहू जवान हो गई है, अच्छे हैं, चाबी दे दो उनके हाथ में और खुद सत्संग करो और खुद भजन करो, यही सुखी होने का मार्ग है। बोला बाबा अगर ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा? मैंने कहा कुछ और काम करना पड़ेगा। बोला क्या? घर में बैठे मत रहना, कुछ न कुछ काम करते रहना, धर्मपत्नी पति को जवाब नहीं देना, उनकी सेवा करना, और पति भी पत्नी से क्रोध में बात मत करना, तभी मेल होगा, तभी घर में लक्ष्मी आएगी। जिस घर में नारी की पूजा नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, पति की सेवा नहीं है, उस घर से लक्ष्मी भाग जाती है। इसलिए